आपके सबसे बड़े दुश्मन हैं आपके अनकंट्रोल्ड इमोशंस, जैसे फियर, एंजाइटी, स्ट्रेस, जलन, निराशा एटसेट्रा। और इनकी वजह से कई बार हमको फेलियर एंड मेंटल डिस्टरबेंस का सामना भी करना पड़ता है, और काफी बार इसका इंपैक्ट हमारे करियर पे भी पड़ता है। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि किस तरह से कंपार्टमेंटलाइजेशन टेक्निक की वजह से हम इन सारे अनकंट्रोल्ड इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं। इमेजिन कीजिए कि आपकी अलमारी में अलग अलग कपड़े रखने के लिए कोई भी सेक्शन नहीं बना है। मतलब आपके सारे कपड़े, जूते, एक्सेसरीज, फॉर्मल्स और कैजुअल्स सब कुछ अलमारी के एक ढेर में पड़े हैं, और हर बार हर दिन तैयार होने के लिए आपको इस ढेर में से चीजें ढूंढनी पड़ती है, जिससे आपका टाइम भी बहुत लगता है और आप इरिटेट होने लगते हैं। लेकिन सवाल यह है कि ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहां पर कुछ भी प्रॉपर्ली और सिस्टमैटिकली ऑर्गेनाइज्ड नहीं है। सेम ऐसा ही होता है हमारे इमोशंस के साथ में। जब हमारे पास में इमोशंस को बैलेंस करने का कोई भी प्रॉपर सिस्टम नहीं होता है तो हम स्ट्रेस और एंजाइटी के शिकार हो जाते हैं, और इससे हमारा बॉडी और माइंड दोनों ही अफेक्ट होते हैं। और यहीं पे सबसे ज्यादा काम आती है कंपार्टमेंटलाइजेशन टेक्निक। इसमें हम हमारे इमोशंस और थॉट्स को अलग अलग मेंटल बॉक्सेस में रखते हैं। जैसे कि हमारा दिमाग एक बड़ी सी अलमारी हो और उसमें खूब सारे सेक्शंस बने हुए हो। ऐसा करने से हमारे सारे इमोशंस एक साथ मिलकर के हमारे दिमाग को एक ही टाइम पर अफेक्ट नहीं करते हैं, जिससे हम हाई प्रेशर सिचुएशन में भी पूरे फोकस के साथ में सही डिसीजन ले पाते हैं और अपना काम अच्छे से कर पाते हैं। इसको एक रियल एग्जांपल से समझते हैं। बात है 1999 के आईसीसी वर्ल्ड कप की, जब सचिन तेंदुलकर के पिताजी रमेश तेंदुलकर की डेथ हो गई थी और देश को एक क्रूशियल मैच में सचिन की बहुत ज्यादा जरूरत थी। 2 विकेट गिरने के बाद में सचिन मैदान पे उतरते हैं, और उस वक्त उन पर अपने पिताजी को खोने का दुख भी छाया हुआ था। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने पूरी फोकस के साथ में बैटिंग की और 140 नॉट आउट बना करके इंडिया को वो मैच जिता दिया। पर सवाल यहाँ पर यह उठता है कि उनके पेनफुल इमोशंस उन पर हावी क्यों नहीं हो पाए? क्योंकि उनको कंपार्टमेंटलाइजेशन टेक्निक की अच्छी खासी नॉलेज थी, जिससे गेम के समय उन्होंने अपने इमोशंस को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया और पूरा फोकस गेम पे रखा। Indication of his mental strength, and look at the way he's running for that second. He'll get it very, very comfortably, and that's another 100 in one-day cricket. He will look up at the sky. That's what he does when he gets 100. चलिए अब हम समझते हैं कि कंपार्टमेंटलाइजेशन टेक्निक हम कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं हमारी रियल लाइफ प्रॉब्लम्स में। कंपार्टमेंटलाइजेशन करने के लिए आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। जिंदगी में किसी भी इमोशंस को हैंडल करने के लिए पहला स्टेप होता है उस इमोशंस की वजह क्या है और वो इमोशंस कौन सा है, यह पहचानना बहुत जरूरी है। याद रखना दोस्तों, डॉक्टर भी किसी बीमारी का इलाज तभी कर सकता है जब उन्हें एग्जैक्टली ये पता हो कि आपको बीमारी कौन सी है। सेम वैसे ही हमारे को इमोशनल प्रॉब्लम्स को कंट्रोल या सोल्व करने से पहले यह जानना जरूरी है या पहचानना जरूरी है कि एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या है। इमोशंस आइडेंटिफाई करने के बाद में सबसे पहले आपको खुद से एक सवाल पूछना है कि क्या मुझे इस इमोशंस को अभी का अभी एड्रेस करना है, और अगर आपका जवाब आता है नहीं, इसको बाद में भी एड्रेस किया जा सकता है। चलो जानते हैं कि कैसे कंपार्टमेंटलाइज करेंगे हम। इसके लिए आपको 1 मिनट का पॉज लेकर के इमेजिन करना है कि आप अपने ब्रेन को कुछ इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं या ब्रेन को बोल रहे हैं कि मैं इस इमोशंस को बाद में एड्रेस करूंगा। ऐसा करने से आपके ब्रेन को एक सिग्नल मिलता है कि आप प्रॉब्लम से भाग नहीं रहे हैं, आप उससे पीछा नहीं छुड़ा रहे हैं, आप उसको सिर्फ कुछ देर के लिए पोस्टपोन कर रहे हैं, जैसे सचिन ने मैच के समय अपने इमोशंस को कंट्रोल किया था। अगर आपके इमोशंस इतने सीवियर हैं कि उन्हें अभी का अभी एड्रेस करना पड़े तो आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले आपको यह पता करना है कि आपके जो इमोशंस हैं वो अजम्पशन बेस्ड है या फैक्ट बेस्ड है। चलिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपको एग्जाम का स्ट्रेस है क्योंकि टाइम भी कम बचा है और बहुत सारा पोर्शन पढ़ना अभी बाकी है। यहां आपकी एंजाइटी और डर फैक्ट बेस्ड इमोशंस है, क्योंकि ये एक फैक्ट है कि एग्जाम की डेट फिक्स है, एग्जाम आपको देने पड़ेंगे और उसके लिए पढ़ाई भी करनी पड़ेगी। पर दोस्तों, ऐसी सिचुएशन में इसका एक ही सलूशन होता है कि आपको स्मार्टली इस प्रॉब्लम को हैंडल करना होगा। मतलब इस केस में हमको स्मार्टली पढ़ाई करनी होगी, क्योंकि याद रखना दोस्तों,
अगर मेहनत करने वाले लोग ही कामयाब होते तो मजदूर कभी गरीब नहीं होते। अगर पढ़ाई करते समय आपको कोई भी आंसर याद करने में प्रॉब्लम फेस होती है तो आप हमारे चैनल पे बने हुए मेमोरी टेक्निक्स के वीडियोस फॉलो कर सकते हैं और साथ में रिवीजन के लिए 80-20 रूल्स या ABCD ग्रिड सिस्टम को भी यूज कर सकते हैं, जिनका डिटेल वीडियो हमारे YouTube चैनल पे मिल जाएगा और जिनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करवा दूंगा। साथ में मुझे आपको ये बताते हुए भी खुशी हो रही है कि 5 दिसंबर को हमने एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, जिसमें हमने 249 स्टूडेंट्स को CA फाइनल की बुक पेज नंबर के साथ में याद करवाई और उन्हीं टेक्निक्स को लेकर हमने प्रॉपर वे में एक मेमोरी कोर्स डिजाइन किया है, जिसकी मदद से आप लॉन्ग आंसर्स, शॉर्ट आंसर्स, MCQs, फॉर्मूलाज, हिस्टोरिकल डेट्स, इवन बुक विद पेज नंबर भी याद कर सकते हैं। कोर्स की डिटेल के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हो जाएगा। चलिए इस वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करते हैं अजम्पशन बेस्ड इमोशंस की। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कि आपको 1 घंटे में कोई प्रेजेंटेशन देनी है और आपने इससे पहले भी 5 बार प्रेजेंटेशन दी है, जिसमें से 2 बार आपने गलत प्रेजेंटेशन दे दी या प्रेजेंटेशन देते वक्त आप फंबल हो गए और प्रॉपर्ली अपनी स्पीच को डिलीवर नहीं कर पाए। अब आपको लगता है कि शायद इस बार भी आप प्रेजेंटेशन में कोई गलती कर देंगे और ये आपने एक अजम्पशन अपने दिमाग में बैठा लिया। इसे बोलते हैं अजम्पशन बेस्ड इमोशंस और इसका सबसे अच्छा सॉल्यूशन है बॉक्स ब्रीदिंग टेक्निक। इसमें आपको क्या करना है, 1 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करनी है और 4 सेकंड तक गहरी सांस लेनी है और फिर 4 सेकंड के लिए उसको होल्ड करना है और उसके बाद 4 सेकंड तक मुंह से उस सांस को छोड़ना है और फिर 4 सेकंड के लिए सांस बिल्कुल भी नहीं लेनी है और इस प्रोसेस को आपको 1 मिनट तक रिपीट करना है। ऐसा करने से आपका स्ट्रेस लेवल कम होगा, जिससे आप अपनी एंजाइटी या फियर को कामली एड्रेस करके ओवरकम कर सकते हैं। एक और एग्जांपल हम लेते हैं। काफ़ी सारे यूथ की एक कॉमन प्रॉब्लम निकल करके आ रही है कि उनके दोस्त के साथ में कोई झगड़ा हो गया या बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड के बीच में ब्रेकअप हो गया, जिनकी वजह से वो मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं और अपने काम पर फोकस नहीं कर पाते हैं। और मान लीजिए कि ऐसी सिचुएशन में आपके बोर्ड एग्जाम्स भी आ चुके हैं, तब आप इस प्रॉब्लम से कैसे बाहर निकलेंगे। ये काफ़ी नेचुरल बात है कि ऐसी सिचुएशन में हमारे इमोशंस कई बार हम पे हावी होने लगते हैं और इसको ओवरकम करने का सबसे बढ़िया सोल्यूशन है जर्नलिंग। जब हम हमारे इमोशंस को और हमारे थॉट्स को डायरी में लिखते हैं तो उस वक्त हमारे थॉट्स धीरे धीरे क्लियर होने लगते हैं और कई बार तो ऐसा भी होता है कि लिखते लिखते ही हमको हमारी उस प्रॉब्लम से निकलने का सोल्यूशन भी दिमाग में क्लिक होने लगता है। तो अगर आप ऐसी किसी भी सिचुएशन से गुजर रहे हैं तो प्लीज एक बार जर्नलिंग को जरूर ट्राई कीजिए। इससे आपका सेल्फ कंट्रोल और फोकस बढ़ता है। अगर आप में से काफी सारे लोगों को रेगुलरली गुस्सा आता है, हर छोटी छोटी बात पे गुस्सा आता है, तो उसके लिए सबसे बेस्ट तरीका है मेडिटेशन। सुबह में सिर्फ 5 से 10 मिनट तक आपको मेडिटेशन करना है और मेडिटेशन पे भी हमने एक वीडियो बनाया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल पर अगर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।